आदरणीय अभिभावकगण, आप सबको सादर प्रणाम। जैसा कि आपको मालूम है, न्यू सेशंस आ चुका है, तो उसके रिगार्डिंग आपका भी हक है फैसला लेने का। और हमसे जितना हुआ है हर साल की भांति हमने किया है। आगे भी आपकी गाइडलाइन के साथ जितना हमसे हो सकेगा उतना हम करेंगे। उसी के रिगार्डिंग हमने डिसीजन लेना पड़ता है, हार्ड होके लेना पड़ता है, उन बच्चों के लिए लेना पड़ता है जो बच्चों के लिए हम आगे जाना चाहते हैं। जैसे कि एक सिंपल मैं बता दूं, कुछ बच्चों के पेपर नवंबर दिसंबर में हो चुके थे जो अच्छे क्लासेस थी। कुछ बच्चों के जनवरी में हुए थे, कुछ के अभी फरवरी में हुए हैं। तो उनके रिगार्डिंग हमने किताबें चेंज करनी होती हैं, क्योंकि हमारा ध्येय होता है कि हम बच्चे को कम से कम 2 साल आगे लेके जाएं। तो उसी के रिगार्डिंग बहुत सारे हार्ड डिसीजन लिए गए थे। उन्हीं के कारण एक बार संशय बना था पेरेंट्स के, उम्मीद है वो दूर हो चुका होगा। कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे 8th क्लास मेरे पास आके लगभग 10 दिन पहले बोली कि सर 10th का सिलेबस दे दो। 9th का सिलेबस हमारा हो चुका है और वो भी फाउंडेशन हो चुका है, कोई आम सिलेबस नहीं, वो फाउंडेशन सिलेबस जो इंडिया के 2 से 3% स्कूलों में केवल लगता है। तो उसके रिगार्डिंग हमारा भी ध्येय है, माँ बाप की जो उम्मीदें हैं, माँ बाप की जो सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए स्कूल तत्पर है। बहुत आगे की सोचनी पड़ रही है और बहुत आगे का कुछ करना पड़ रहा है। जैसे एक चीज़ और लागू होगी, 8th क्लास के बाद हम जो खासकर A1 A2 सेक्शंस हैं, B1 सेक्शंस तक हैं, उनको हम माँ बाप के साथ कॉन्टैक्ट लिखवाएंगे कि आपको +2 तक बच्चा हमारे पास रखना पड़ेगा। आप बिलीव करें, जितना आप देते हैं उससे ज़्यादा कहीं हम खर्च करने की कोशिश करते हैं उन बच्चों के ऊपर, उनके ऊपर हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपके सपने हैं तो हमारी भी उम्मीदें उनके साथ जुड़ी हुई हैं कि हम आपको 12th क्लास तक बच्चे को का जो सपना है, माँ बाप का जो सपना है, हमारी जो उम्मीद है उसको पूरा करके दें। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो दूध तैयार करते हैं, मलाई किसी और को नहीं उतारने देंगे, क्योंकि हमारे इसके पीछे बहुत सारे मेहनत होती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। सच्चाई ये है कि इस एरिया में CBSE का अच्छा रिजल्ट तो छोड़ दीजिए, मतलब कंपटीशन लेवल की तो सोचना ही बंद कर दे सकते हैं स्कूल। CBSE का रिजल्ट देने की तो सोचना भी बंद कर दीजिए आप लोग। इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस एरिया में आपके आशीर्वाद से केवल ये एक स्कूल है जो पहले दिन से कंपटीशन की सोच के चल रहा है और उसका अब रिजल्ट आना तैयार हो गया है। जैसा कि अभी विजय मेन के 3 बच्चे बिना कोई ट्यूशन्स के, बिना कोई एक्स्ट्रा हेल्प के घर पे उन बच्चों ने क्रैक किया है। मैं आपके सबके सामने मैंने स्टेज से दावा किया था, आज फिर कर रहा हूँ, कम से कम अगले साल 10 जेई मेन ले लेना, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। जो 10 से 12 बच्चे, 15 बच्चों की क्लास है, उसका रिजल्ट है। स्मार्ट पैनल्स के द्वारा हम ज़्यादा फास्ट काम करवा पाते हैं, वो आपके स्कूल्स में इंस्टॉल्ड हैं। एक्स्ट्रा टाइम है वो आपके स्कूल में है। क्लास को जिस हिसाब से डिवाइड किया जाता है, जिस हिसाब की किताबें और जिस हिसाब का स्टाफ लिया जाता है, उसके रीज़न हैं कि जो BDS की जो प्योत थी वो अब आने वाले समय में रिजल्ट देने के लिए तैयार है। जैसे पिछले 2 साल के अंदर 20 से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब दी हैं, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोई स्कूल देने की सोच भी नहीं सकता, पम्पलेट पे लिखने की भी हिम्मत नहीं है, देना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आपका ये स्कूल, आपका ये भाई बेटा जो भी लिखता है, जो भी हमने आज तक लिखा है, जो भी हमने आप तक कहा है, वो हर मुमकिन कोशिश की है, पूरा करने की और दिया भी है। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारा जो अब ये टाइम है, हमारे पास अभी कोई छुट्टियों का टाइम नहीं है, हम रेगुलर अभी पढ़ा रहे हैं, रेगुलर हमारा सिलेबस चल रहा है। बहुत सारी क्लासेज का तो मई में सिलेबस पूरा हो जाएगा। बहुत सारे स्कूल्स जनवरी में छुट्टी का बहाना लेते हैं, फरवरी में एग्ज़ाम का बहाना लेते हैं, मार्च में कन्वेंसिंग का बहाना लेके छुट्टी कर देते हैं, अप्रैल के अंदर बच्चे नहीं आने के लेके कन्वेंसिंग करते हैं और 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 बच्चे बैठे रहते हैं क्लास के अंदर। मई में जाके पढ़ाई स्टार्ट होती है। आपके स्कूल के अंदर जनवरी में भी पढ़ाई हुई, फरवरी में रेगुलर पढ़ाई हुई, मार्च में पूरे रेगुलर, कोई एग्ज़ाम नहीं, प्रॉपर पढ़ाई होगी। अप्रैल में एक दिन किसी बच्चे का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर पढ़ाई होगी। मई में सिलेबस पूरा करवा देंगे, ज़रूरत पड़ी तो जून में
सिलेबस पूरा करवा देंगे, क्योंकि हम आपके दिए जो सपने हैं उनके ऊपर काम करते हैं। आप सबसे उम्मीद है कि हम जो रूल रेगुलेशंस बनाते हैं उसके ऊपर खुद चलते हैं, आपसे चलने का अनुरोध करते हैं। इसीलिए जो लेटर अभी दिया गया है कोई स्कूल नहीं देता, सब सोचते हैं बस किसी तरह प्रिलिमिनरी हो जाए और हमारे पास एसएलसी की एप्लीकेशन ना और ये बोल दे कि 1 महीने की फ़ीस लगेगी जाओगे तो, जैसे तैसे। हम ऐसा नहीं करते। हमारे माँ बाप, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको साफ बोलते हैं अगर नहीं करवाना तो हम नहीं चाहते आपसे एक्स्ट्रा पैसा लें, लेकिन आप यस और नो प्रॉपर दे दो, क्योंकि हम अपनी सीट पूरी कर लें और रेगुलर पढ़ाई शुरू करवा सकें। आशा व उम्मीद करता हूँ कि आप आशीर्वाद देकर उस लेटर के ऊपर जो भी दोगे वो हमारे सिर माथे है, और उसी के मद्देनज़र फिर हम अपनी क्लासेज पूरी करेंगे, अपनी सीट पूरी करेंगे और आगे निरंतर आपके सपने के ऊपर, हमारी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।